कोनिक सेक्शन में अभी आपके पास क्या होगा कि जो इस साल की नई किताब है इसमें सब एक साथ है, मिक्सर है, लेकिन मैं आपको अलग अलग करके फिर आपकी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। पहले उसका बेस मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। इज इट क्लियर? नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, वो आपके स्कूल की तरफ मैं जाऊँगा तो आपका नाम। तो कोनिक सेक्शन में द फर्स्ट यू विल स्टडी अबाउट द सर्किल के बारे में आपका नाम अब पढ़ेंगे। आपने 9th में देखा होगा, 9th में, पहले 10th में बहुत बड़ा पोर्शन होता था सर्किल का, अब 9th में डाल दिया। 9th में भी क्या डाल दिया, वो जो पुराना था उसमें का हटा करके 40% हटा के 60 रह गया। और 10th में तो सर्किल आपको पता ही है कि आप तो पास हो गया है, कुछ भी नहीं, एक दो थ्योरम के अलावा। लेकिन ये है कि एरिया ऑफ सर्किल की अगर आप बात करेंगे वो थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब 30% मानता हूं मैं पुराने सिलेबस के हिसाब से। तो ना तो 10। अब आपका नाम सर्किल के बारे में थोड़ा सा एक डिटेल आपको बता देता हूं। आपका नाम दस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा, एक्स एक्सिस 0 0 एंड आपका देखो ना ए वाई एक्सिस पे आपका इस सर्किल आपका नाम देखो दिस। तो ना दिस सी इज कॉल्ड द, ये आपका एफेक्स पॉइंट आपका हो गया, आपका नाम देखो दिस, ये आपका नाम। एंड इफ एनी पॉइंट यू हैव टेकन आपका नाम ऑन दिस सर्कमफ्रेंस, तो दैट इज पी, ये आपका दिस इज कॉल्ड द मूविंग पॉइंट, ये आपका मूविंग पॉइंट आपका हो गया, आपका नाम देखो दिस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नाउ द फिक्स्ड पॉइंट इज called the center of a circle, और सर्किल को आपको हमेशा ऐसे डिनोट किया जाता है कायदे से, लेकिन यहाँ पे हमने सी लिख दिया, आप इसको ओ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम देखो, जो आपकी मर्जी हो आप वो लिखिए, आपका नाम देखो, ठीक है ना। एंड डिस्टेंस इज गिवन, ये आपको पता ही है कि आपका ये आपका रेडियस भी हो गया, आपका नाम अ लाइन विच जॉइंस फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस टू द सेंटर ऑफ द सर्किल इज नोन आपका। इसका मतलब अगर आपको डेफिनेशन की बात कहे सर्किल की, तो नाउ अ सर्किल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at a constant आपका नाम constant distance from the fixed point on the plane, आपका ये कहते हैं, आपका नाम देखो ये हो गया सर आपका नाम। अब इसके बाद जो सेकंड चीज जो आप पढ़ेंगे, नाउ दिस द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ the equation of circle। वो आपको कैसे करवा है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपका नाम सिंपल। इसमें भी आपका क्या होगा, ये सर्किल आपने किया ना, देखो अभी कोई जरूरी नहीं, देखो आपका सर्किल है, ठीक है ना, ये सेंटर आपका ए सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स को आपका हमेशा एच और के लिया जाता है, याद रखिएगा। P इज वन पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, आपका नाम दैट इज टेकन एज एक्स एंड वाई, आपका नाम देखो, और ये आपका ओ पॉइंट, आपका ओरिजिन पॉइंट आपका यहाँ पे दिखाया हमने, आपको कोई जरूरी नहीं, ये अंदर भी आप इसको दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपका नाम आर्गुमेंट करने वाले तो बहुत आर्गुमेंट करेंगे, आपका नाम देखो, ये आप इसको ऐसे भी अंदर को भी काट सकते हैं। हाँ, ये देखो ऐसे, ये आपका दिस, ये एक्स बार हो गया, ये आपका देखो दिस वाई बार हो गया, ये आपका नाम दिस वाई डैश हो गया, आपका नाम देखो। सेंटर की जरूरत है, आपका नाम सेंटर, आपका नाम देखो, एंड फ्रॉम द सेंटर इफ यू आर जॉइनिंग द सर्कमफ्रेंस दैट इज नोन एज आपका रेडियस आर, आपका नाम देखो, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, वी ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल अंडर, आपका नाम देखो लेट, अब आपने क्या किया, लेट सी विच हैज ए कोऑर्डिनेट आपका देखो एच कॉमा के बी द सेंटर ऑफ ए सर्किल, लेट आपका नाम P which has a coordinate x, y, ये x, y है आपका नाम देखो, B
एनी पॉइंट बी, एनी पॉइंट ऑन ए सर्किल, यानी कि ऑन ए सर्किल का मतलब सरकमफ्रेंस हो गया, याद रखिएगा। एंड लेट स्मॉल आर, स्मॉल ए भी लिखते हैं, याद रखिएगा, बी द रेडियस ऑफ द सर्किल, बी द रेडियस ऑफ ए सर्किल, देन बाय डेफिनेशन, तो डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, सी पी मॉड इज इक्वल टू आर, सी पी मॉड। इसका मतलब आपका नाउ द डिस्टेंस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपना, देखो दिस इज क्लियर। अब आपका देखो ना C एंड K, C हैज ए कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा H, K एंड K आपका देखो X, Y, इसको देखो आपका X1, Y1 ले लीजिएगा एंड दिस इज X2, आपका A, Y2 हो गया अपना, ठीक है सर। तो नाउ CP मॉड इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस, तो नाउ डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका नाम देखो दिस, आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। तो नाउ दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो नाउ देखो दिस, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपका ये आपका क्या r है, आपका नाम देखो दिस r इज इक्वल टू नाउ x2 इज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 इज y माइनस y1 इज k का होल स्क्वायर का नाम देखो दिस, ठीक है जी। तो नाउ स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, अब स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स आप कर देंगे, तो ना r का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ देखो जैसे x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर एंड इट हैज अ होल स्क्वायर, तो नाउ दिस इज r स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस h का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, आपका देखो एंड दिस इज द पावर व्हिच यू हैव डन बाय स्क्वायरिंग। अब ये रूट आपका देखो ना, ये 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका देखो दिस, तो ना तो दिस इज r स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, और इसको अब आप स्वैपिंग कर दीजिएगा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आपका ना, तो देयरफॉर आपका ना x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अपना अ सर्किल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल हो गया आपका नाम है, दस क्लियर। इसकी अब आपकी आती है कोरिलरी, कई लोगों ने इसको बताया नहीं बताया, ये तो ये भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं आपका नाम। तो इसका मतलब द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, जब इक्वेशन ऑफ सर्किल आपका नाम देखो विद सेंटर जब इसकी क्या हो ओरिजिन तो अब आपका ना ओरिजिन का मतलब O, और आपका इट हैज अ कोऑर्डिनेट एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा आपका नाम देखो जैसे, उस समय आपका नाम क्या हो जाएगा, जब 0 0 आपका, इसका मतलब क्या हो गया, 0 0 का मतलब क्या हो गया, h इज इक्वल टू भी 0 हो गया एंड k इज इक्वल टू भी 0 हो गया आपका नाम देखो दस, तो उस समय आपकी क्या हो जाएगी नाउ द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल आपकी क्या हो जाएगी विद सेंटर एट ओरिजिन है आपका नाम, तो आपका x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो नाउ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये होती है आपका नाम देखो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब यहाँ पे कोनिक सेक्शन, व्हाई दिस कोनिक सेक्शन इज सो इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और 12th में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आज ही शुरू किया है, टुडे आई हैव स्टार्टेड आपका नाम, उसमें भी इलिप्स आती है, हाइपरबोला आपकी आती है, पैराबोला आपकी आती है, सर्किल आती है, तो वो भी आपका इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके होते हैं। इज इट क्लियर सर? तो ये आपका हो गया सर्किल का। अब इसमें पिछली बार तक क्या होते थे, इसमें 8
सम पर्टिकुलर केसेस ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इसमें 8 केसेस होते थे, 8 केसेस। अब पता नहीं आपको बताया या नहीं बताया, तो मैं इसको अभी डिस्कस करता हूँ, जरा आप पहले इसको करिए फिर। अब देखिएगा लास्ट ईयर तक हम क्या करते थे, देखो प्लीज, सम पर्टिकुलर केसेस ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, ये 8 होते थे, पूरा फिगर बना करके पूरा स्पेसिफाई करके इसको बताते थे। आज मैं खाली आपको एक झलक दिखा रहा हूँ बस ना। तो फर्स्ट इसमें देखिए आपका नाम व्हेन आपका नाम द सर्किल पास से स्थिर हो, आपका नाम देखो दिस द ओरिजिन, जब ओरिजिन से आपका पास करती है, आपका नाम देखो दिस द सर्किल पास कर रहा है, सेंटर नहीं बोला उसने। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको खाली एक झलक दिखा रहा हूं आपको, बस इस वाले का दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको दिखा दूंगा जैसे एक्स एक्सिस, ये आपका ये 0 0, आपका ये वाई एक्सिस हो गया, देखो आपका ना देखो ये यहाँ आपका सेंटर, अनसेंटर हैज ए कोऑर्डिनेट आपका एच कॉमन, ये आपका होते हैं आपका ना देखो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये अगर आप इसको यहाँ से आपका देखो इसको अगर जोड़ देंगे तो ये तो आपका दिस द रेडियस हो गया, एक्स की तरफ आप जो एच चल रहे हैं और आपका देखो एक के चल रहे हैं, आपका नाम देखो दिस, क्लियर हो गया। अगर आप देखेंगे ना देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल, नाउ कुछ भी नाम दे देता हूं, CAO, CO में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम यूज करते हैं तो आपका देखो ना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू नाउ बेस स्क्वायर एन प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया। हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, तो सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस इज व्हाट, ओ ए का स्क्वायर आपका ना देखो, एंड दिस इज आपका सी का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। कुछ आ रहा है समझ में, बोल ले रहे खाली गर्दन मत हिलाओ, क्या है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बोलो, कभी कभी टीचर गलत लिखता है तो बोलो, खाली हाँ में हाँ मत मिलाओ उसकी। अब आप देखो, अब देखो दूसरा, अभी अभी आपने क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्किल क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका a स्क्वायर या r स्क्वायर। आपका यहाँ पे a इज इक्वल टू r, कुछ भी आपका आप लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ इस आपकी है। अब इसमें दोनों में आपका देखो ना a माइनस बी का होल स्क्वायर से आप इसको a स्क्वायर माइनस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर से इसको ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर देखो आपका नाम ए प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 के वाई। पहले हमेशा याद रखिएगा एक्स और वाई बात को आता है, पहले कोफिशिएंट्स आते हैं उसके, है ना। आपका देखो नाम दिस प्लस के स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है देखो आपका, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से देखिए आपका क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो देखिए एच स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर, ओटी में जब आएंगे दिस बोथ विल बी ट्रांसफर ऑन द राइट हैंड साइड, जिसको आप ऑन ट्रांसपोजिशन कहते हैं पक्षांतर करने में। तो देखो इसका मतलब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल when the circle passes through the origin से ऐसे निकालते हैं इनको। तो पिछली बार हम पूरा इनको ऐसे ही दिखाते थे बच्चे को कि बेटा ये देखो ऐसे ऐसे, ये इसलिए कि बाय द वे आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए जरूरत पड़ेगी, तब आप क्या करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये आपके 8 के 8 जो आपके पर्टिकुलर केसेस हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपका ये हो गया सर व्हेन द सर्किल। अब आपका व्हेन सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ये देखो अब व्हेन दूसरा व्हेन सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, जब सेंटर आपका लाई कर रहा हो एक्स एक्सिस पे आपका नाम। अब आप कई बच्चों को सर आपने ये देखो ये सर्किल बनाया, ओके, ये देखो
दिस इज, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया जी, क्लियर, ये आपका ओ हो गया, ये आपका देखो ये वाई एक्सिस हो गया, दिस ये सेंटर एंड द कोऑर्डिनेट आपका देखो एच कॉमा के है आपका नाम, देखो दिस ये पोजीशंस होती है। उस समय जो आपका नाम इक्वेशन ऑफ ए सर्किल आप लिखेंगे, यू विल राइट दैट विल बी आपका नाम एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई आपका देखो ये वाई, क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस है तो आप ये देखो नाउ ऑन एक्स एक्सिस है, इसका मतलब के इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, am I right? तो देखो आपका साथ में इसका मतलब यहाँ पे x माइनस एच का होल स्क्वायर y का स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इस समय r का स्क्वायर ये हो जाएगा सर, गॉट इट ना। अब आपका when center lies on y axis, जब y एक्सिस में होगा इसका मतलब ऑन y एक्सिस अगर आप लिखेंगे x इज इक्वल आपका व्हाट इज दैट, x इज इक्वल टू 0 हो जाता है आपका, देखो दिस क्लियर, इसका मतलब सिंपल। तो उस समय इक्वेशन ऑफ अ जो सर्किल आपकी आएगी x माइनस एच का मतलब 0, एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस विल बी एंड देन द फोर्थ वन इज आपका ना देखो व्हेन सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस एंड ओरिजिन, व्हेन center lies on x axis and origin lies on the circle. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो h इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा a या r जो भी लिखो आप, h इज इक्वल टू r और आपका k इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। उस समय जो आपकी इक्वेशन ऑफ अ सर्किल बन करके आएगी दैट विल बी आपका नाम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 h इज इक्वल टू a है ना, ठीक है, r कर दो या a कर दो, a कर दो आपका a, तो दिस इज 2xa आपका 2xa और इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा आपका नाम, बल्कि एक्स ए मत लिखो, ए एक्स लिखो कोफिशिएंट। देन द फिफ्थ वन इज व्हेन सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस में एंड ओरिजिन लाइज ऑन द सर्किल, इसका मतलब अब आपका h इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा और k इज इक्वल टू आपका a हो जाएगा ये हो जाएगा सर, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। मेरे हिसाब से आपको ये कहीं भी नहीं पढ़ाया होगा, किसी भी स्कूल में भी नहीं पढ़ाया होगा अभी ये। चलो अभी जैसे यहाँ पे दिखाया, एक सैंपल भी दिखा रहा हूँ। व्हेन द सर्किल टचेज एक्स एक्सिस, जब सर्किल आपका जब एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जो सेंटर का जो ऑर्डिनेट है के, ये के इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस रेडियस ऑफ ए सर्किल है, और इसको आप चाहे आर लिखो या ए लिखो, आपकी मर्जी है आपका, मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्लियर हो गया? उस समय जो आपकी नाउ द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल आप लिखेंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ay और प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड सेवंथ वाले में इसी का बिल्कुल जैसे कन्वर्स कहते हैं, बिल्कुल अपोजिट, जैसे व्हेन द सर्किल टचेज, या वाई एक्सिस को अगर आपका टच करती है, वाई एक्सिस को टच करती है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल सी बात है। तो हियर h इज इक्वल टू आपका नाम दैट इज द रेडियस ऑफ ए सर्किल हो जाएगा, एंड दैट इज r लिखो या a लिखो, आपकी मर्जी, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। देखो आपका नाम दिस, उस समय आपका जो इक्वेशन
ऑफ अ सर्किल बेसिकली होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ky और प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 8 स्पेशल पर्टिकुलर केसेस होते हैं, तब जाकर के सर्किल कहीं जाकर के। उसके बाद when the circle touches both the axes, जब दोनों एक्सिस को आपका नाम सर्किल आपका टच कर रहा हो, आपका नाम दोनों को आपका नाम, इसका मतलब अगर मैं फिगर बना करके आपको दिखाना चाहूं, आपका नाम देखो दिस सी के कोऑर्डिनेट आपका देखो h कॉमा k है, देखो h कॉमा k का मतलब h भी a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा, आपका नाम देखो दिस। अब आपका a दिस x एक्सिस हो गया जनाब, ये y एक्सिस हो गया, दिस ये 0 0 हो गया, आपका नाम देखो दिस ये है। तो यहां से अगर आप देखेंगे जितना दूरी ये आपका उतनी दूरी, ये भी आपका हो जाएगा, इससे भी आपका सर क्लियर है। तो देखो दोनों ए है, आपका एच भी ए हो गया और ये भी ए हो गया। उस समय आपका जो इक्वेशन ऑफ आ बेसिकली जो सर्किल रहेगी वो रहेगी आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2ay और प्लस एक ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। पिछली बार हम सब इसको बिल्कुल सही सलीके से बच्चों को बताते थे। अब देखिए इन सब के बाद आती है जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। तो जो द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल होती है वो स्टैंडर्ड आपका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है इक्वेशन से उससे बिल्कुल अलग होती है। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और आपका नाम प्लस c इक्वल टू 0, आपका नाम देखो दिस इज ये होती है सर। इसमें आपका नाम 3 रिमार्क होंगे, 3 रिमार्क। रिमार्क नंबर 1 जो होगा आपका नाम, अगर वो अ रियल सर्किल है, दैट इज अ रियल सर्किल, उस समय आपका नाम देखो इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, या इफ आपका नाम सी इज स्मॉलर देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होगा। अगर दूसरा रिमार्क वो आपका अपॉइंट सर्किल है, पॉइंट सर्किल, उस समय आपका नाम इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 होगा, या दैट इज आपका सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा सर। और थर्ड, अगर वो आप वर्चुअल आपका वर्चुअल सर्किल है, अगर वर्चुअल सर्किल है सर आपका नाम, इसका मतलब आपका देखो इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0, तो दैट इज कि इफ सी इज आपका नाम ग्रेटर देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होता है। अब यहां पे अगर आपने यहां देखा होगा सेंटर यहां पे क्या थे, एच और के थे, स्टैंडर्ड फॉर्म तक आपके नाम देखा थे। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। तो जनरल ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्किल में यहां पे क्या होता, इसमें अब आपका स्पेशल नोट पे जाइएगा यहां पे, तो नाम आ सर्किल विथ सेंटर। यहां पे जब जनरल इक्वेशन की कोई बात करेगा तो उस समय आप लिखेंगे माइनस जी और माइनस एफ लिखेंगे सर। और जो रेडियस होगा, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आप रेडियस इज इक्वल टू यू विल राइट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी। कई बार बच्चे कहते सर ये आपका सेंटर हमारी समझ में नहीं आया, सेंटर हम कैसे फाइंड आउट करें? तो सेंटर का मतलब अगर जनरल इक्वेशन होगी सर ये
अगर जनरल इक्वेशन होगी तो सेंटर का मतलब आपका क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये देखो, और कॉमा करके माइनस हाफ दिस कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये आपका नाम दे, तो ये आपका सेंटर ऐसे निकालेंगे आपका नाम देखो 10। और द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका नाम जो आप रेडियस निकालेंगे तो रेडियस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ना देखो दिस प्लस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर और माइनस ये कांस्टेंट आपका ना जो होगा, ऐसे आप जनरल इक्वेशन ये वाली हो गई। तो जनरल इक्वेशन में आपका क्या होता है, एच और के को रिप्लेस कर देते हैं माइनस जी और माइनस एफ से, ये याद रखिएगा। तो ये जनरल इक्वेशन ये वाली आपकी हो गई सर, ये माइनस जी माइनस एफ है, ये देखिए जरा। तो ये जनरल इक्वेशन भी आपके नाउ देखो, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर आर x1 y1 एंड x2 y2 आपका नाम देखो, देखो इसका मतलब अब आपका देखो खाली सर्किल पढ़ाओ सर्किल पढ़ाओ, तो ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा सर्किल को। आपका देखो जैसे ये आपका देख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका हमेशा इसको बना दीजिए। आपका देखो दिस एक्स, ये 0 0 हो गया, आपका नाम देखो ये y एक्सिस हो गया सर। आपका नाम देखो दिस, ये AB इज ए लाइन, देखो दिस AB इज ए लाइन whose coordinates are आपका देखो x1, y1 और आपका its coordinate is x2, y2। this is the center, आप C लिखो या O लिखो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका नाम। and this P is 1 point on the circumference, आपका नाम देखो दिस। अगर आप 9th और 10th की थ्योरम लेकर के यहाँ पे चलते हैं तो ना एंगल मेड ऑन ए सेमी सर्किल आपका 90 डिग्री हो जाता है। एंड दिस P हैज ए कोऑर्डिनेट, आपका नाम देखो दिस है x, y। तो ये जो इसका फॉर्मूला बनेगा आपका नाम देखो दिस, ये नाम देखो इस मैंने इस लिखा x2 y2 इस आपका नाम देखो दिस, तो ये आपका बन जाता है x माइनस x1, आपका देखो नाम दिस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बनती है, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज कोऑर्डिनेट्स आपका देखो, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर्स आर x1 y1 और x2 y2 जब होती है। अब कई बच्चे कहते सर ये आपने कैसे होता है, आप कैसे होता है का मतलब आपने अभी इससे पहले आपका क्या पढ़ा, स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, उसमें क्या करो स्लोप ऑफ AP निकालो पहले देखो, और उसके बाद आप क्या कर दो, देन यू हैव टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ आपका नाम देखो दिस, ये BP निकालो आपका नाम देखो दिस। और उसके बाद आपका नाम आपको कंडीशन पता है फॉर परपेंडिकुलर क्या होती है, m1 इंटू m2 इस आप क्या करते थे -1 करते थे ना। इसको अगर स्लोप आपने इसको m1 निकाला एंड फिर फाइंडिंग m2, आपका ये वाली आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज कोऑर्डिनेट्स ये आपका ये आ जाएगा सर। आपका नाम देखो क्लियर। इसी में देखिए दूसरी चीज, अगर आपको क्लियर हो रहा हो, दिस x एक्सिस y एक्सिस ये 0 0 एंड इस सेंटर से होकर के आपकी जा रही है, आपका नाम देखो दिस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपका a, 0, अब जरा याद करिएगा, एंड b को आपका नाम 0, b। इसका मतलब क्या हुआ, द इक्वेशन, इसका मतलब क्या इंटरसेप्ट, ये देखिए a आपका और ये b आपका नाम दे सीधा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नाम द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास हो रही है, आपका नाम देखो 0 0 से पास हो रही है ओरिजिन से, आपका नाम एंड मेक्स या मेकिंग आपका लिख देंगे, मेकिंग इंटरसेप्ट्स आपका नाम दे स्मॉल a एंड स्मॉल b ऑन द कोऑर्डिनेट्स
एक्सिस है, तो उस समय कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो उस समय आपकी जो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस बी वाई इक्वल टू 0 हो जाएगी।